अट्रैक्ट न्यूज़ देखने चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे हर खबर मिल सके और आसपास कोई खबर हो तो हमें शेयर जरूर करें जिससे आपकी खबर आप तक पहुंच सके। सच्ची खबरें आप में कोई प्रतिभा है तो हमारे व्हाट्सएप पर जरूर कीजिए जिससे आपको मंजिल मिल सके। हमारा मकसद ये है आप आगे बढ़ते रहिए, दे रहा आपको एक मौका हमारा अपना चैनल अट्रैक्ट न्यूज़। पुत्री होमली की शादी आज से करीब 4 वर्ष पूर्व लालू पिता का नाम मीना निवासी घाटाफला से करवाई थी। शादी के कुछ समय तक ठीक रखा लेकिन इसके बाद शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने लग गया। कई बार उसने मेरी पुत्री के साथ उसने जंगल में ले जाकर मारपीट की। सभी अभियुक्तों ने हम सलाह होकर जिसकी कार्यवाही हेतु 14 जून 2022 को मेरी पुत्री होमली द्वारा एवं 27 मार्च 2023 को व 9 सितंबर 2023 को थाना अधिकारी लसाड़िया को रिपोर्ट दी गई थी। कन्यालाल पुत्र बबरू मोना व अन्य हमारे गांव आए और आपस में लिखा पढ़ी करी। 14 सितंबर 2023 को की भविष्य में मेरा पुत्र इसके साथ कोई मारपीट नहीं करेगा। घाटा व धोलिया के मोदबीरान के बीच लसाड़िया थाना में बैठकर अनुसंधान अधिकारी के समक्ष दबाव में आकर लिखा पढ़ी कराकर 19 सितंबर 2023 को होमली द्वारा घाटा ले जाया गया। इसके बाद होमली द्वारा फोन पर बताया गया कि ये लोग मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा, मैं आता हूँ। अर्थात जाने का विचार कर ही रहा था कि 23 सितंबर 2023 को लालिया पुत्र का नाम मोना मेरे घर आया और कहने लगा कि होमली है नहीं। इस पर मुझ प्रार्थी ने 27 सितंबर 2023 को लाने में रिपोर्ट दी। इसी दरमियान मेरी एक पुत्री हमेरी जिसकी शादी भी उसी घर परिवार में कर रखी है, उनसे बताया कि होमली को मार करके बिस्तर पेटी में डाल रखा है जिसकी बदबू आसपास आ रही थी। उसे निकाल करके लाश को लटकाने का प्रयास कर रहे थे और लेकिन मेरी पुत्री को जान से मारने की धमकी दे रखी थी। किसी को बताया है तो जान से मार देंगे। इस दौरान मेरी पुत्री ने सूचना दी और मुझे प्रार्थी और परिवारजन घाटा गए तो वहां जाकर देखा तो मौके पर लाश से बदबू आ रही थी और लाश के पैर जमीन से अटक रहे थे। साथ ही एक पतले कपड़े के लटका रखा था। लाश को गहनता से देखने से ज्ञात हुआ कि मुंह के दांत गिरे हुए थे, नाक किसी धारदार हथियार से कटी हुई थी, शरीर पर जगह बेजगह चोट के निशान थे जिससे साफ प्रतीत हो रहा था कि मेरी पुत्री की हत्या 4/5 दिन पहले ही कर रखी थी और मेरी पुत्री को बहुत बुरी तरह से षड्यंत्र रचकर हत्या करके साक्ष्य मिटाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। मामला क्या है? लड़की बेन होमली मोगली थी, घाटा मोगली थी। मैं मारे ने उत्तम गल दी थी में उदयपुर नंबर भी गया 2-3 बार कहीं हुई नहीं तो मैं डाबरिया सरपंच है 2-3 सरपंच है। मामला डालता है गाँवपुरी गाड़ी है, उल्टा भी दरबार सब दरबार होता है। क्या करना है तो क्या कर दे ऐसा बता रहा है। मारा वाला लालू पिता कमना देवली भाई कमना कल्ला पिता कमना ये सबको ये हमला का किधर तो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई होगी ना? रिपोर्ट भी दर्ज कराई, कोई झगड़ा नहीं भाई। रिपोर्ट भी सलूम्बर में फॉर्मल की थी, थानेदार साहब दबेगा रिपा खान की फरमाइश ने कर दिया। यहाँ अभी कैसे आना हुआ आपको उदयपुर में? नहीं सूचना फर्ज बाबू सब कार्रवाई होती नहीं। मैं एडवोकेट लक्ष्मीलाल सालवी और सलूम्बर से आए हैं। ये लसाड़िया के परिवादी हैं जिन्होंने लसाड़िया थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इनकी बेटी होमली का ससुराल वालों ने मतलब बहुत बुरी तरह से मार दिया। उसके नाक और काट करके उसके शरीर पे कई घाव थे। उसको मतलब 4 दिन तक पेटी में मार करके बंद कर रखा था। थाना अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी सभी मिले हुए हैं। इन्होंने सलूम्बर डिप्टी साहब को, एसपी साहब को, सबको रिपोर्ट दी है लेकिन आज दिनांक तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा इन पे दबाव बना रहे हैं कि आप समझौता कर लो। आज ये लोग आईजी साहब को मिलाए हैं, आईजी साहब से काफ़ी आश्वासन मिला है कि कार्रवाई हो जाएगी। मैं अधिवक्ता होने के नाते ये बता रहा हूँ कि इस तरह से मतलब कानून की आड़ में किसी महिला का मतलब इतना बुरी तरह से मारना एक घोर अपराध है और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। इनकी एक दूसरी बहन है, मतलब जो मृतक है उसकी दूसरी बहन है, उसने प्रत्यक्ष देखा है कि उसको मार करके पेटी में बंद कर रखा था। उसे भी जान से मारने की उसके घर किया जाए। वो राजनीतिक दबाव के कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हम आईजी साहब से आज ये मांग करना चाहते हैं कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों को सजा मिले। मैं अधिवक्ता सामाजिक कार्यकर्ता देवीलाल कलासुआ सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और ये परिवादी लसाड़िया ब्लॉक से है, धोलिया से है। इनकी एक बच्ची की शादी, 2 बच्चे हैं इनकी, दोनों के एक ही परिवार में शादी करा रखी थी। एक बच्ची की
शादी कराने के बाद में कोई अनबन हो जाता है, इसके बाद में वो पीयर में आके बैठ जाती है। वो लोग स्टाम्प लिख करके ले जाते हैं, राजीनामा करके ले जाते हैं कि हम किसी तरह का कोई ऐसा मारपीट नहीं करेंगे, उसको शांति सुखमय दाम्पत्य जीवन निभेगा, इस आधार पे वो ले गए थे। होता ये है कि वो ले जाने के दूसरे तीसरे दिन ही वापस ससुराल में आता है उनका दामाद और कहता है कि वो बच्ची आपकी बेटी गायब है, हमारे घर पे है ही नहीं है। एक्चुअल में ये करने पर बच्ची के जो पिता है वो थाने में रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट देने के 4 दिन बाद पता लगता है कि उसकी लाश उसके घर के सामने टंगी हुई है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक घर के सिर्फ 100 फीट की दूरी पर 4 दिन से लाश पड़ी हो, उस घर वालों को पता ही नहीं है। लेकिन वास्तविक ये है कि लाश को घर के अंदर बिस्तर पेटी के अंदर बंद रखा हुआ था, उसकी नाक कटी हुई थी धारदार हथियार से, उसके दांत गिरे हुए थे। ये सब होने के बाद उससे साफ लाश को देखने के बाद साफ प्रतीत होता था कि ये एक हत्या है। लेकिन अनुसंधान अधिकारी और जो भी पॉलिटिकल प्रेशर जमाने वाले जो लोग हैं वो सब मिलकर के इस मामले को आत्महत्या का रूप दे रहे हैं। तो इस तरह से किसी के साथ अगर अपराध होता है तो ये गौर हम निंदा करते हैं इस चीज़ की, और हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ऐसा कृत्य किया उसके साथ में कानून कठोर से कठोर सजा देवे। और हम सभी अभी यही हिसाब से मिले हैं, यहाँ से आश्वासन मिला है, निष्पक्ष जाँच कराएंगे ऐसा। धन्यवाद।